मुख्यमंत्री के द्वारा जो है आशा और ममता दीदियों का आगे बढ़ाया गया है और उसका भुगतान बढ़ाया गया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की नजर हर वर्ग पे रहती है। हर लोगों का ये बड़ी खुशी की बात है कि जो है आशा और ममता का मानदेय बढ़ाया गया है। लंबे समय से इन लोगों का रहता था, आशा दीदी और ममता का, कि जो है मानदेय बढ़ाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका मानदेय बढ़ाया है और खुशी की लहर है। सब लोगों से, हम लोगों के भी क्षेत्र से लोगों ने बात किया है, तो बहुत अच्छा हुआ है। ये एक तरह से समझ लीजिए कि जो निचली पंक्ति पे लोग रहते हैं और ग्रामीण इलाकों में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, उस स्वास्थ्य की व्यवस्था में ममता का और आशा का बहुत बड़ा योगदान। जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं, सब लोगों को हॉस्पिटल तक ले जाने का काम, जो भी डिलीवरी होता है, सब में बहुत बड़ा योगदान आशा और ममता का रहता है। तो ये बहुत अच्छा निर्णय है, सरकार के द्वारा आज निर्णय लिया गया है। आप देखे ही होंगे कि पहले भी वृद्धा पेंशन की राशि को बढ़ाया गया है, जीविका दीदियों का भी मानदेय को बढ़ाया गया है। इसके पूर्व में जो ये थे विकास मित्र टोला सेवक थे, उनका भी मानदेय बढ़ाया गया है। तो जो कम, जिसको कम हम लोग मानदेय दे रहे थे या कम मानदेय मिल रहा था, बिहार तो चूंकि गरीब राज्य है, उसमें भी सब लोगों के सम्मान के लिए और सब लोगों को की विधि व्यवस्था ठीक से चले, इसके लिए सरकार रोज काम कर रही अरे नकलची सरकार मंत्री जी नकल कर रहे हैं। नकलची सदन में भी बात हो या सदन की बाहर हो, तमाम जगहों पर रही है कि नकलची सरकार हो गई है, तेजस्वी को फॉलो कर रहे हैं और एक्स पे पोस्ट किया है और 17 महीने के कार्यकाल को भी गिनाया है। उन्होंने एक चीज और कहा है सर कि क्या हमारी अगर नकल करें तो क्या शराबबंदी की भी समीक्षा करेंगे, क्या शराबबंदी भी समाप्त होगी? देखिए, शराबबंदी तो महिलाओं के महिलाएं लोग जब बोली थी माननीय मुख्यमंत्री जी को, जीविका की शायद उसमें कुछ ग्रुप महिलाओं का ग्रुप था, उन्होंने बोला था। उसके बाद शराबबंदी को लागू किया गया था और शराबबंदी एक ऐसा निर्णय है, इतना ठोस निर्णय लेने के लिए नीतीश कुमार होना पड़ता है। नीतीश कुमार ही उस तरह का इतना ठोस निर्णय ले सकते हैं। अब तेजस्वी जी क्या बोलते हैं, उनके बातों से तो कोई लेना देना नहीं है। उनको तो ये बताना चाहिए कि उन्होंने, उनके पिताजी ने अपने कार्यकाल में, जो 15 साल का जो कार्यकाल था, उसमें कितने लोगों का मानदेय बढ़ाए थे। लोग शायद अब याद नहीं रखते हैं पुरानी बातों को। शिक्षक महीनों हड़ताल पे रहते थे, 3 महीना 6 महीना के बाद हड़ताल को जबरन तोड़ा जाता था। 1500 रुपये में शिक्षक की बहाली हुई थी। लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या किया था, उनके कार्यकाल में क्या हुआ था, किस तरह से जो राजद का कार्यकाल था, जिसको हम लोग या पूरा पूरा बिहार जो है जंगल राज या आतंक राज के रूप में जानता है। तो लोग तरह तरह की बातों को, अपने बातों को, जब सरकार में आते हैं तो बातें बदल जाती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोलते हैं वो करते हैं। ठोस निर्णय लेने वाला अगर कोई व्यक्ति बिहार में है, कोई राजनेता है, तो नीतीश कुमार। बहुत धन्यवाद। आज इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होने जा रही है। देखिए, इंडिया गठबंधन हार के लिए पूरा तैयार हो गया है। उसको पता है कि इस बार का चुनाव 2025 का जो चुनाव होने जा रहा है, 2025 से 30 फिर से नीतीश का जो हम लोगों ने नारा दिया है, वो इस बार बड़ी मजबूती से हमारे जितने भी एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता हैं, मजबूती से क्षेत्र के अंदर गांव तक, कस्बों तक या टोलों तक काम कर रहे हैं। राजद घबराया हुआ है, जो यूपीए जो है पूरा घबराया हुआ है। महागठबंधन जिसको आप लोग कहते हैं, महागठबंधन तो अब महाठगबंधन हो गया है। कुछ से कुछ पुष्ट ही करना है, कोई काम तो करना नहीं है। इस बार आप लोगों ने इसमें देखा होगा किस तरह की भाषा का इस्तेमाल बिहार विधानसभा में लोग कर रहे थे। आप लोगों ने देखा और पूरी बिहार की जनता ने देखा है। तो उसी सब पे समीक्षा कर रहे होंगे कि इस बार और कितनी गंदी बातों का जो है चुनाव में अपना लाना है। उन लोगों को तो लगता है कि जब किसी को गाली बकेंगे तब हमको वोट बढ़ेगा। वो तो गाली वाला पार्टी है।